प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आज यहाँ मांडी गांव में आए थे। हाँ जी, जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने एक प्रोग्राम कर रखा था। हाँ जी, प्रोग्राम कर रखा था, हमारे खापा का कर रखा था। अच्छा। मैं दून खाप का प्रतिनिधित्व करता हूँ। अच्छा अच्छा हमारे जो दून खाप है उसका प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ और उसके हिसाब से मैं आ गया था। जी। तो हमने जो यहाँ आए तो ये बोले भाई गणेश साहब है, बोला जी मैं कहा जी मुझे भी मौका मिलेगा। बोले जी ना ही तुम्हारा 5-7 आदमी का है। हाँ। और मीटिंग करके और फिर हम फैसला सुनाएंगे। अच्छा। तो मतलब कि जो मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को भी, जितने भाई अंदर बैठे इनको भी, कितने बड़े बड़े रोड़े सुधर गए, कितने बड़े बड़े रोड़े गराजीनामे हो गए। 10-5 तो मैं भी दे दूंगा कि भाई 10-5 आ जाओ रे ना, आ जाओ। अगर 10-5 आदमी एक मिनट रुको, वो भी भाई कह रहे हैं। आप इधर आ जाओ भैया, आ जाओ। देखो तो करो आप इस उल्ली साइड सरपंच साहब लेके भाई जो छोटू राम धाम है जो सैया जी, उसमें वो कर रहे थे। ये शायद मुझे दूसरी पार्टी का मानते हैं, लेकिन मैं ऐसा कोई सी पार्टी का नहीं हूँ जी। मैं तो ये बताता हूँ, वो तो कह रहे हैं एडवोकेट जो चेयरमैन है हमने बच्चे छटवाए, ये कह रहे हमने बच्चे छटवाए, लेकिन 10 बच्चे मेरे पास खुद आए थे। बोले हमने खुद अपना वकील किया, झज्जर जिले के ही थे। ये सिर्फ एक बात को, अगर मान लें इनमें डिस्प्यूट है तो क्यों ना ये अपने जो ये गुट और दूसरा गुट है एक बार बैठ के समझौता करे। लेकिन इन्होंने मजा आवा है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि इस कौम को, इस सिस्टम को खत्म किया जाए। और ये उस खत्म करने के कुछ प्यादे हैं, वो प्यादे आप अपना काम कर रहे हैं। हमारा तो फर्ज ये है एक समाज के और सामाजिक होने के नाते, भाई आप लोग अगर फैसला करने अलग अलग आप क्यों इकट्ठा करते हो? आपने फैसला करना है अपने कमेटी के सदस्य लेके, क्यों नहीं और बड़ा दाम पड़ा वहाँ जाओ, उनको भी बुलाओ, बैठ कर उसको पंचायत करके फैसला करो जी। क्या डिस्प्यूट है? डिस्प्यूट कुछ नहीं है, लेकिन चौधर का डिस्प्यूट है। अब जो मलिक साहब है वो तो सेटलर है। सेटलर मतलब जो संघ उसके नाम है ना। हाँ। वो औरों का तो इलेक्शन होता रहेगा, उसके इलेक्शन नहीं होगा। हाँ। दूसरा नांगलोई में मतलब कि जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस जहाँ ये संस्था वहीं तो होना चाहिए, वहीं होगा, जिले में हो जाए। लेकिन वो जो हेड ऑफिस है उस हेड ऑफिस के कारण है अब वो नांगलोई बना रहे भैया, तो इधर का है उधर का है। तो मैं यशपाल जी को भी कहना चाहूंगा, भाई आप इतना रिस्क क्यों लेते हो? हैं, सभी कौम है, आप इकट्ठे करने का काम करिए, आप तोड़ने का काम क्यों करते हो? अगर आप में कोई कमी नहीं, आप क्यों नहीं धाम पे जाकर कमेटी को बिठा के साफ साफ बातें उनको आप क्लियर करते? बिल्कुल हैं, अब आप उनको क्लियर नहीं करते, आप यहाँ पंचायत करो वहाँ पंचायत करो, ये पंचायतें ठीक नहीं है। ये हमारे समाज को तोड़ने का जो एक नुक्ता दिया है ना सरकार ने, उसी नुक्ते के प्यादों में से ये कुछ भाई हैं, और जो पहले भी बिके हुए थे आज भी बिके हुए हैं। ना समाज के कल वफादार थे, ना समाज के आज वफादार हैं। और जो क्रांतिकारी भाई उनको बोलने तक भी ये मोहलत नहीं देते, और ये गलत बात है इनकी। और मैं जितने भाई अंदर बैठे हैं खापों के आ रहे हैं, हम भी दून खाप के प्रतिनिधि करते हैं, जितने भी खापों के आ रहे हैं मैं इनको बताना चाहूँगा, अपने समाज को तोड़ने का नहीं जोड़ने का काम करिए। और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ बैठ के समझौते होते हैं, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये एक के खून का पैसा जमा करके ये वो बना रखा है। ये किसी के माई का लाल वो नहीं है कि मैंने इसने लगा रखा है। ये जितने भी है ना इन तनु बूझ लिए पैसे कितने दे रखे दानी इन्होंने इसमें, ठीक है। तो अगर ये अपने हमारे समाज की आप ये सिस्टम को ऐसे उजागर करोगे और ये आप ये कहीं कहीं कमेटियाँ बना के उस धाम को बदनाम करने की कोशिश करते हो, मैं तो कहता हूँ चाहे गलत चेयरमैन हो और चाहे गलत ये हो, तो आप लोग बैठ के क्यों नहीं समाज के बीच में बैठते? समाज के बीच में बैठिए और बैठ के जिसकी गलती है उसको दंड दो। ये इतनी खापे आई हुई है, हम भी तो खापों के प्रतिनिधि, खापे तो कोर्ट भी विश्वास करती है खापों पे। खाप तो यहाँ भी है प्रधान जी, बोलने का मौका नहीं देते ना। कुछ जो आसपास की खाप है वहाँ का तो कोई प्रतिनिधि है नहीं है। बोलने हाँ मैंने बोलने के लिए बोल रहा था, नु बोले हम तो 5-7 है जी और हम तो वही बोल लेंगे। बुला रखे तो सारे ने बोलना चाहिए। हाँ फिर क्या करे बताओ? तो खाप प्रधान है बोलना चाहिए। तो हम तो क्या आपको इसमें कुछ राजनीति नहीं? अरे हम तो ऐसा काम करने नहीं देंगे, आप लोगों को बता रहे हैं। संघ जो हमारा वहाँ छोटू राम धाम हमारे लिए मंदिर है, और उस मंदिर में कोई गलती हरकत करेगा तो उसका दंड उसे भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।